गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास ईयर लेसन 11 परिंदे की फरियाद। ये आज कविता है, वो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें कैदी और परिंदा अपने अपने फरियाद करते हुए कहते हैं, याद आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वह बाग की बहारें, वह सब का चहचहाना, आज़ादियाँ कहाँ वो अपने घोंसले में, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। तो इसमें परिंदा कहता है, मतलब पक्षी कहता है कि मुझे अपना गुजरा हुआ ज़माना, जो समय बीत गया है, उसके बारे में बहुत याद आती है। वह बाग की बहारें, सबका चहचहाना, उसकी क्या याद है? जब वो परिंदा पक्षी जो था आज़ाद था, मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, तब उसको बाग की बहारें, बाग में कैसी बहार खिल रही है, किस तरीके से पक्षी चहचहा रहे हैं, लोग घूम रहे हैं सुबह सुबह, तो उसको वो सारी चीज़ें याद आया करती थीं। सबका चहचहाना, वहाँ पर जितने भी पक्षी बैठा करते थे उन सब का चहचहाना उसको याद आता था। आज़ादियाँ कहाँ वह अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। तो परिंदा कहता है कि आज मुझे कैद कर लिया गया है, जब कैद हो गया तो मेरी आज़ादियाँ जो थीं वो समाप्त हो गईं। आज़ादियाँ कहाँ वह अपने घोंसले की, मैं स्वतंत्र रूप से जब चाहता था तो अपने घोंसले में आता था, जब चाहता था तो वहाँ से उड़ जाता था, लेकिन आज कैद करने पर मेरी सारी आज़ादियाँ छिन गई हैं। अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना, उसमें मैं अपनी खुशी से आता था और अपनी खुशी से जाता था। दूसरा है, लगती है चोट दिल पे, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कराना। पक्षी कहता है, मेरे जब दिल पर चोट लगती है, जब कोई मुझे कैद करता है, मुझे अपनी पुरानी बातें याद आती हैं, तो मेरे दिल पर चोट लगती है, तो मुझे अपना गुजरा हुआ ज़माना उस समय बहुत याद आता है। शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कराना, शबनम कहते हैं ओस, शबनम के आंसुओं पर जो ओस गिरती है कलियों पर, पत्तों पर, फूलों पर, तो उसका मुस्कराना जो है, मतलब हंसना जो है, उसको बहुत कुछ याद आता है। वह प्यारी प्यारी सूरत, वह कामनी सी मूरत, आवाज़ जिसके दम से था मेरा आसियाना, आती नहीं सदाएं उसकी मेरी कफस में, होती मेरी रिहाई ये काश मेरे बस में। तो वो कहता है, वह कामनी सी मूर्ति, वह प्यारी प्यारी सूरत, जब मैं आज़ाद था, पूर्ण रूप से इधर उधर घूमा करता था, तब मुझे वो सारी आज़ादियाँ थीं, तो मुझे लोगों की प्यारी प्यारी सूरत और मूरत दिखाई देती थी। आवाज़ है जिसके दम से मेरा आशियाना, जिसके कारण मेरा आशियाना जो था, मेरा घोंसला जो था, वो आज़ाद था, आज़ादी के साथ मैं उड़ता था, आज़ादी के साथ घूमता था, तो मुझे वो अपना घोंसला आवाज़ दिखाई देता था। आज जब मैं पिंजरे में कैद हूँ तो मुझे अपना घोंसला आवाज़ दिखाई नहीं देता। आती नहीं सदाएं उसकी मेरी कफस में, होती मेरी रिहाई ये काश मेरे बस में। तो कहते हैं सदाएं, कहते हैं आवाज़ों के लिए, कफस कहते हैं पिंजड़ा या कैद खाना। मेरा जो पिंजड़ा है उसमें किसी की भी आवाज़ें मुझे सुनाई नहीं देती हैं ना। मुझे ऐसा लगता है कि सारे पक्षी शायद मतलब कैद कर लिए गए हैं, मुझे किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। होती मेरी रिहाई ये काश मेरे बस में, अगर मेरे बस में होता तो शायद मेरी रिहाई हो जाती, मेरी मुक्ति हो जाती, मुझे पिंजड़े से आज़ादी मिल जाती। क्या बदनसीब हूँ मेरे, मैं घर को तरस रहा हूँ, साथी तो हैं वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। तो पक्षी कहता है, मैं कितना बदनसीब हूँ जो मुझे इस तरह पिंजड़े में कैद कर लिया गया है, और मैं बाहर जाने के लिए, अपने घर के लिए कितना तरस रहा हूँ। साथी तो हैं वतन में, मैं कैद पड़ा हूँ, साथी तो हैं वतन में, मैं कैद पड़ा हूँ। कि जितने भी मेरे साथी हैं वे वतन में, मतलब संसार में, दुनिया में आज़ादी से घूम रहे हैं, और आज मुझे इस तरीके से कैद कर रखा है। मुझे बहुत ही ज़्यादा दुखी
महसूस होता है। आई बाहर कलियां फूलों की हंस रही हैं, मैं इसे अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊँ, डर है यही कफस में मैं गम से न मर जाऊँ। कहता है आई बाहर कलियां, फूलों पर छोटी छोटी कलियां खिल गई हैं, जिसके बाद फूल आते हैं तो पहले कलियां आती हैं। मतलब हर पेड़ पर मुझे ऐसा लगता है बसंत ऋतु है, सब जगह बाहर आ गई है फूलों पर, लेकिन मैं अपनी किस्मत को रो रहा हूँ और इस अंधेरे पिंजड़े में पड़ा हुआ हूँ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊँ। हे प्रभु, इलाही मीन होता है प्रभु, मैं इस तरह कैद में पड़ा हुआ हूँ, आप तू बता मैं अपना दुखड़ा किस तरह किसको सुनाऊँ। डर है यही कफस में मैं गम से न मर जाऊँ। कफस कहती है पिंजड़ा के लिए कि बताओ मुझे यही डर है कि कहीं मैं इस पिंजड़े में ही घुट कर ना मर जाऊं, और गम मुझे मारा जा रहा है कि मेरा घर आबाद नहीं है, मैं किस तरीके से कैद पड़ा हूं, तो मैं इस डर से मर जाता हूं। थैंक यू।